on high DA travel blogs. Lynch. I will provide travel backlinks via travel guest post on high DA travel blogs. कितने इसमें कीवर्ड आ गए? ट्रैवल बैकलिंक्स एक कीवर्ड है, ट्रैवल गेस्ट पोस्ट एक कीवर्ड है, गेस्ट पोस्ट एक कीवर्ड है, और हाई डीए कीवर्ड है, और ट्रैवल ब्लॉग्स एक कीवर्ड है, और हाई डीए ट्रैवल ब्लॉग्स भी एक कीवर्ड है। तो जरा रिच कंटेंट हो गया, इसमें ज्यादा आ गए, तो मैं इसको चल रहा हूं जी। आगे था ये एग्रीकल्चर। अब स्पीड से मैं करता चला जाऊं ना, क्योंकि हमने इसको अंडरस्टैंड तो कर लिया हुआ सारा। ठीक है, तो बताएं ट्रैवल के अंदर क्या कुछ आएगा? लाइफस्टाइल आ जाएगा, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, सर्विसेज। यह ट्रैवल का नहीं है कोई डायरेक्टली, ये ट्रैवल टूरिज्म सिलेक्टेड है, ठीक है। राइटिंग एंड पब्लिशिंग ओके हो गया, ये 5 हो गए। और ये टाइप भी आपने सिलेक्ट की हुई है, सबमिशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, ये भी ओके हो गया। डिजिटल मार्केटिंग, गेस्ट पोस्टिंग, ये भी ओके हो गया। अब हम आते हैं गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट ट्रैवल, ट्रैवल गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट आउटरीच, हाई डी गेस्ट पोस्ट। अब गेस्ट पोस्ट ना बहुत ज्यादा दफा रिपीट हो चुका हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं ट्रैवल बैकलिंक्स, ट्रैवल बैकलिंक्स सेट करते हैं। ट्रैवल गेस्ट पोस्ट और गेस्ट पोस्ट ट्रैवल एक ही बात है, इसको भी काट देते हैं। गेस्ट पोस्ट आउटरीच, हाई डीए गेस्ट पोस्ट, ट्रैवल बैकलिंक्स, और यहाँ पर एक और आ जाता है अथॉरिटी बैकलिंक्स, ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक हो गया जी? ले जी, ये पहला पेज हो गया क्लियर। तो अब हम इसको करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। तो अब हम आते हैं प्राइसिंग भी इसकी चेक करते हैं। प्राइसिंग है जी सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये ऐसा नहीं करना। बेसिक जो है ना सिल्वर, इसको मैं करने लगा हूं ट्रैवल गेस्ट पोस्ट ऑन जनरल ब्लॉग। अच्छा जी, हमने यहां पर बेसिक में लिख लिया, अब हम प्राइसिंग में आए हैं। प्राइसिंग पर ट्रैवल गेस्ट पोस्ट ऑन जनरल ब्लॉग। ये मोबाइल फोन प्लीज अपने साइलेंट पे लगा लिया करे खुद ही, इसमें ये कोई कहने की जरूरत तो नहीं है। वन ट्रैवल गेस्ट पोस्ट ऑन जनरल ब्लॉग, इसको कॉपी किया और यहां पर पेस्ट किया। वन ट्रैवल गेस्ट पोस्ट ऑन ट्रैवल ब्लॉग, यहां पर हमने ट्रैवल ब्लॉग लिख दिया, ठीक है। और प्लैटिनम में हमने क्या लिख दिया? राइट प्लस पब्लिश ट्रैवल गेस्ट पोस्ट, राइट एंड पब्लिश ट्रैवल गेस्ट पोस्ट। जी कर सकते हैं आप, वर्ड यहाँ पर चेंज करें, बाकी सारा कर सकते हैं। यानी टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी लिखी, ठीक है। आई विल पब्लिश अ प्रोफेशनल ट्रैवल गेस्ट पोस्ट आउटरीच विद हाई DADR जनरल साइट्स विद बैकलिंक्स। यहां पर आ जाएगा आई विल पब्लिश अ प्रोफेशनल, यहां पर स्पेसिंग ज्यादा लग रही है मुझे। आई विल पब्लिश अ प्रोफेशनल ट्रैवल गेस्ट पोस्ट, आउटरीच को मैं जरा काट रहा हूं, ठीक है। बाकी यहां से ये इसको उठा के ना Ctrl+C जो आपका डाटा है वो ताकि सेव रहे, वो मैं यहाँ पर पेस्ट करता चला जाता हूँ, जिसको आप बाद में आराम से, ये क्या हुआ है, आप उसको कर सकें, ठीक है जी। तो आई विल पब्लिश अ प्रोफेशनल ट्रैवल गेस्ट पोस्ट ऑन ऑन हाई DADR, इनके दरमियान आप ये स्लैश डालें, ऑन हाई DADR जनरल साइट प्रोवाइडिंग डू फॉलो अथॉरिटी बैकलिंक्स। देखते हैं ये सारा कुछ लिखा जाता है या नहीं। अथॉरिटी नहीं लिखा गया, तो डू फॉलो बैकलिंक्स ये भी नहीं लिखा जाएगा शायद, बैकलिंक्स ये भी नहीं लिखा जाएगा। आई विल पब्लिश अ प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल लफ्ज जो है इसको हम काट रहे हैं जी। आई विल पब्लिश अ ट्रैवल गेस्ट पोस्ट ऑन हाई DADR जनरल साइट प्रोवाइडिंग टू फॉलो, अब यहाँ पर आ जाएगा अथॉरिटी
हमने यहाँ पर लिखा था ना अथॉरिटी बैकलिंक्स, डू फॉलो अथॉरिटी बैकलिंक्स में, ये एक हमें DR या DA भी काटना पड़ेगा ताकि हमारा डू फॉलो बैकलिंक्स भी और अथॉरिटी बैकलिंक्स भी ये सारा आ जाए। इज इट क्लियर? I will publish a travel guest post on high DA general site providing do follow authority backlinks। इसको कंट्रोल कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे तो क्या करना है, बस जनरल की जगह पर यहाँ पर ट्रैवल साइट लगा लेंगे। क्लियर हो गया ये? तो इस तरह से जो आपके ना ये सारी हो गई, 2 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी, 4 डे डिलीवरी, ओके। ये जो है $5, $15, ओके, $25 प्राइसिंग भी बिल्कुल ठीक है। इसका और इसका जो कंपैरिजन है वो कितना है, $10 का। तो मतलब $10 आप जो है वो राइटिंग सर्विसेज चार्ज कर रहे हैं। ये भी आपको बता दिया था कि नहीं शटरस्टॉक मीडिया का। शटरस्टॉक मीडिया जो है वो एक वेबसाइट है जो कि प्राइसेस के लिए $2 में इमेज और $5 में अगर आप एक इमेज परचेज करते हैं, लेकिन इसके लिए जाहिर है आपका शटरस्टॉक का अकाउंट होना चाहिए, या तब ही ऑफर करेंगे। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। एड एक्स्ट्रा सर्विसेज, एडिशनल गेस्ट पोस्ट सबमिशन, इसको लाजमी करना चाहिए। वो क्योंकि हम यहाँ पर एक ही बात कर रहे हैं, हम एक गेस्ट पोस्ट सबमिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई अगर एडिशनल गेस्ट पोस्ट सबमिशन आई विल चार्ज कितना, बेसिक के लिए है $5 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, फॉर एन एडिशनल यहां हम 5 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, ये 5 गेस्ट पोस्ट एडिशनल होंगी तो टोटल कितनी होंगी, 6। तो 6 5 30, 6 5 30 हो गए ना। तो इसको हम लगा देते हैं $25 पे, ठीक है जी। अच्छा ये एडिशनल की ही प्राइस आएगी, इसको एडिशनल के यहां पर 20 लिख देते हैं, $4 पर पोस्ट। स्टैंडर्ड आई विल चार्ज फॉर एडिशनल 5 के लिए, एडिशनल 5 हो तो 15 5 75, ठीक है। तो इसकी जो है वो हम प्राइस लगा देते हैं $65। इज इट क्लियर? ताकि बंदे अगले को नजर आए कि भाई अगर मैं एक बाय करता हूं तो उसके लिए $15 पर पोस्ट पड़ रही है, अगर मैं 5 बाय कर रहा हूं तो मुझे हर एक में कंसेशन मिल रही है, ठीक है। तो मेरी 5-10 की बचत हो रही है। तो इसी तरह से प्रीमियम जो है, प्रीमियम का क्या लिखें, इसके लिए भी हम 5 कर देते हैं, या आपकी मर्जी है 5 करें 10 करें जो मर्जी करें। तो 25 5 कितना हो गया, 225। तो हम इसको लगा देते हैं $200 में, 125, ठीक हो गया। तो इसको फिर कितने में लगा दें, 125 अगर बना है तो हम इसको $110 में लगा देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर एक दिन में चाहिए तो $5 वगैरह वगैरह। आर्टिकल राइटिंग की सर्विस नहीं ऐड की हुई आपने, आर्टिकल राइटिंग यहां पर ऐड करें ना कि भाई $10 में मैं आपके लिए आर्टिकल लिख देता हूं फॉर एन एडिशनल, मुझे 2 दिन चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल राइटिंग के लिए यही चाहिए। एसईओ कीवर्ड्स अभी आप ना जाइए, मीडिया एसेट इंक्लूडेड इसमें भी आप ना जाइए। तो बस हमने आर्टिकल राइटिंग की जो ना ये सर्विस ऑफर कर दी है। तो अब हम ये देख लीजिए दोबारा, इसको हमने देख लिया जी। पूछे इसके बारे में, ये वाले ये इन्होंने ना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि यहां पर आप बेसिक में ये सर्विस आप ऑफर नहीं कर सकते। या आप आई के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो उसकी इन्फो आ जाएगी ना सामने, द वैल्यू फॉर दिस ऑर्डर शुड बी 1। इसके भी आई के ऊपर क्लिक करें तो आ जाएगा टॉपिक रिसर्च शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस पैकेज। ये बाय डिफॉल्ट इन्होंने रखा हुआ है कि पहले पैकेज में, बेसिक पैकेज में आप सिर्फ ना पब्लिशिंग की ऑफर कर सकते हैं, लिहाजा इनमें आप इसको क्लिक नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? सदुक भाई मुझे जरा पानी भिजवा दें। सदुक भाई अगर आप सुन रहे हैं तो शाजिश कहीं पानी भेज। ये पहला पेज के बारे में कुछ सवाल आपका और किसी का कुछ सवाल? क्लियर हो गया? लें जी, आई एम गोइंग टू सेव इट, सेव एंड कंटिन्यू। तो वो सेव करने से डायरेक्ट जहां पर मसला है उधर चला जाता है। तो अब हम तीसरे पेज पर डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं। एक्सपेंड यूर रीच विद हाई डीए ट्रैवल गेस्ट पोस्ट। तो मैं इस सारे को Ctrl+C करके आपके लिए वर्ड में सेव कर रहा हूं ताकि आपकी बात में मर्जी
आप जो मर्जी रखते रहे, कंट्रोल का बटन क्यों नहीं प्रेस होता। ठीक हो गया जी। अब मैं इसमें जो भी एडिटिंग करूंगा तो उसमें आपको इशू नहीं होगा। मैं यहां पर करता हूं जी एक्सपेंड योर रीच विद हाई डी ट्रैवल गेस्ट पोस्ट आउटरीच। ठीक है, तो expand your reach by availing our travel guest posting service. Travel guest poster, travel guest posting service on high DA travel blogs with do follow authority backlinks। क्या किया हमने, हमने हेडिंग में अपने सारे कीवर्ड जो उधर टैग में थे उन सबको भी हमने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है जी, तो इसको आप जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। इसको ऐसे भी हाईलाइट किया जा सकता है कि आप मुनासिब चीजों को हाईलाइट करें। मिसाल के तौर पर ट्रैवल गेस्ट पोस्टिंग, इसको हाईलाइट कर लिया, ट्रैवल ब्लॉग्स को हाईलाइट कर लिया। तो आप जो मर्जी जो तकनीक है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे सारा हाईलाइट हो जाए या अलग अलग। तो सद्दुक भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जरा पानी भिजवाइएगा। अच्छा जी, उसके बाद है आई विल डू गेस्ट पोस्ट आउटरीच ऑन प्योर रियल ट्रैफिक वेबसाइट इफ यू वांट आई कैन पोस्ट वंस यू प्रोवाइड इट। नहीं, ऐसे नहीं। आप यहां पर लिखिए कि हाई रिस्पेक्टेड बायर्स, उनको इज्जत दें पहले। ठीक है जी, इफ यू आर टू फाइंड अथॉरिटी backlinks from pure travel niche sites। ये हम लिख रहे थे कि इफ यू आर टू फाइंड अथॉरिटी बैकलिंक्स फ्रॉम ट्रैवल नीच साइट्स, इफ यू आर टू फाइंड अथॉरिटी बैकलिंक्स फ्रॉम, क्या लिखने लगा था उसने डिस्टर्ब भी कर दिया। इफ यू आर टू फाइंड अथॉरिटी बैकलिंक्स फ्रॉम प्योर ट्रैवल नीच साइट्स। पानी ला। अब देखिए माइंड की डिस्टर्बेंस कितनी जबरदस्त चीज होती है। अब वो जो मेरे ज़हन में सीक्वेंस थी वो खराब हो गई। चले, इफ यू आर टू फाइंड अथॉरिटी बैकलिंक्स फ्रॉम प्योर ट्रैवल नीच साइट्स टू enhance online presence, enhance online presence of your site, of your site, you have spotted the right gig। अगर आप इस चक्कर में हैं तो जनाब आपने बिल्कुल सही गिग पर पहुंचे हैं। यू हैव स्पॉटेड द राइट गिग। ठीक है जी। आई एम, क्या नाम है आपका? आई एम हमजा with 2 years of experience in this field। आप इसको मजीद पॉलिश कर सकते हैं। ठीक है जी। इफ यू वांट नहीं, देखें हर जो सेंटेंस होता है ना उसकी अपनी एक ना टोन होती है। ठीक है, अगर आप चाहें नहीं, आप उसको कहें कि भाई आप ये मेरी सर्विसेज हासिल करेंगे तो आपको ये फायदा होगा ही होगा। आपने उसको ये बताना है कि आप बड़ी, हमने उसको कह दिया है कि भाई आप सही जगह पर पहुंच गए। ठीक है, जब सही जगह पर पहुंच गए तो फिर उसको उसका जरा वाज़े तौर पर बताएं, भैया आपको इसका इस तरह से ये फायदा होगा। ठीक है, तो ये इफ यू वांट वाले जो सेंटेंसेस हैं ये आपने नहीं करने। ठीक है, इसको आपने चेंज कर लेना है।
उसके बाद है वंस यू प्रोवाइडेड मी विद दैट टारगेट पेज एंड अ कीवर्ड आई विल एनालाइज योर वेबसाइट एंड मेक सजेशंस ऑन हाउ टू incorporate them. I will publish the relevant content as soon as it's ready on the, ये लफ्ज जो relevant है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, on the relevant sites। जो एक्चुअल जो होती है ना जो हो ग्रो होती है या किसी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड होती है वो रेलेवेंसी की वजह से होती है। अगर हम कहें कि जी अब तिब से मुतल्लिक या कह लें कि किसी चीज के न्यूट्रिशंस के मुतल्लिक साइट है, अब हेल्थ में तो न्यूट्रिशन भी आ जाती है और एक्सरसाइज भी आ जाती है। आप कहेंगे जी मैं आपका आर्टिकल हेल्थ साइट पर पब्लिश करूंगा, ठीक है, अब वो हेल्थ साइट है सिर्फ जिम की, एक्सरसाइज की, फिटनेस की, ठीक है, लेकिन आर्टिकल जो है वो है न्यूट्रिशन के मुतालिक कि भाई इस ग़िज़ाई अजनास में इसमें कितने न्यूट्रिशन होते हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं, ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त पर किस तरह असरअंदाज होती है वगैरह वगैरह। तो ये कैटेगरी तो सेम है लेकिन ये भी रेलेवेंसी नहीं है। रेलेवेंसी जितनी आप एग्जैक्ट मैच करेंगी, अब ये काम करने का एक्चुअल जो तरीकाकार है वो मैं आपको बता रहा हूं कि हम वेबसाइट्स कांधे को उठा के फिर होते हैं जी ये भी हैं सारी हैं जो मर्जी ले लो, लेकिन अगले को बेनिफिट पता है कब पहुंचता है, जो मैंने आपको बात अभी बताई है। एक्चुअल वो आपको पैसे भी पे कर देगा, आपसे आर्टिकल भी लगवा लेगा, कहने को उसकी गेस्ट पोस्ट सबमिशन हो जाएगी, आपका काम चल गया, और वो अगर अवेयर नहीं है तो वो उसने अपने पैसे लगा दिए। एक्चुअली उसकी साइट को बेनिफिट तब पहुंचता है जब रेलेवेंट साइट पर उसका आर्टिकल पब्लिश हो, उन दोनों के आपस में रेलेवेंसी हो बैकलिंक की, फिर जो सही अथॉरिटी बैकलिंक जूस है ना वो ट्रांसफर होता है। ये चीज क्लियर हो गई सबको? तो यहां पर आप इस चीज को क्लेम कर सकते हैं कि मैं जो है वो आर्टिकल पब्लिश करूंगा, मैं रेलेवेंट वेबसाइट्स पर करूंगा। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं उसके भी अंदर बारीक में आपको एग्जांपल दी है, आप इस एग्जांपल पे दोबारा सोचिए। न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज ये दोनों हेल्थ के अंडर आते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप बारीक नीश में भी का भी ख्याल रखेंगे ना तो रेलेवेंसी और बढ़ जाएगी। आप हेल्थ न्यूट्रिशन वाले आर्टिकल का जिसका बैकलिंक न्यूट्रिशन वाली साइट को जाना है, ठीक है, उसका आप आर्टिकल जनरल साइट पर कर देते हैं, बस गुजारा हो जाएगा, उसको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। अथॉरिटी के टर्म में मैं बात कर रहा हूं, आप कमा लेंगे, अब उसके पास बजट ही कम है तो जनरल साइट पे ही हम पब्लिश करेंगे, ठीक है, तो वो कमाई तो हो गई, दोनों का काम तो चल गया, वो भी खुश हो गया कि जी मेरा बैकलिंक जो वो पब्लिश हो गया। लेकिन अगर आप उसकी जनरल के बजाय किसी और हेल्थ साइट पर पब्लिश करते हैं तो उसका बेनिफिट होगा, और ज्यादा बेनिफिट तब होगा जब आप उसी की ही फील्ड में ही जाकर पब्लिश करें। इज इट क्लियर? तो ये रेलेवेंसी जो है ना वो बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको उस साइट की अथॉरिटी भी मिलेगी, अदरवाइज खाली गेस्ट पोस्ट पब्लिश होते हैं उस साइट को कोई फायदा नहीं मिलता। उसके बाद है जी एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट निशेस, यहां पर आप लिखें निशेस, ये मैंने अभी सारा ऊपर एडिट नहीं किया, मैंने आपको जबानी बता दिया है, तो ये सारा कुछ आपने कर लेना है क्योंकि जरा टाइम शॉर्ट है। ट्रैवल, होम, टेक, इंडस्ट्री, फैशन, ये ट्रैवल से रिलेवेंट है ना? नहीं, ऐसे नहीं, आप पहले इसकी ट्रैवल की निशेस लिखें, आप पहले यहां पर ट्रैवल की निशेस लिखें। मिसाल के तौर पर ट्रैवल, मैं यहां कोमे के साथ लिख रहा हूं, चलिए इस तरह से कर लेते हैं, ट्रैवल, और उसके बाद आप होटल्स, उसके बाद आप डेस्टिनेशंस, और उसके बाद इकोनॉमिकल टिकट्स, इकोनॉमिकल टिकट्स, फेमस प्लेसेस, रेजिडेंसीज। या अब हम किसको एड्रेस कर रहे हैं? सिर्फ ट्रैवल को पकड़ा हुआ है हमने, ठीक है जी। ट्रैवल किट, तो भाई अगर एक माउंटेन पे बंदा जा रहा है तो उसको क्या कुछ चाहिए? माउंटेन किट। अगर कोई बंदा सहरा पे जा रहा है उसको क्या कुछ चीजें चाहिए, ठीक है। तो पहले आप उस नीश के अंदर जो है ना वो बात करें, तो आप इसके अंदर अब जरा थोड़ा सा ब्रॉड होते हैं, हम इसमें लाइफस्टाइल भी कर सकते हैं,
ये जी, ये जो आपको मैसेज आ रहा है ना, स्कैम है, ये बच के रहना। अभी क्या बात हो रही थी? किस लाइफस्टाइल? यस, हम इसमें एंटर कर सकते हैं लाइफस्टाइल वगैरह वगैरह वगैरह। अभी हम ट्रैवल के अंदर ही हैं, ठीक है। यहाँ पर लाइफस्टाइल आप लिखें, आर्ट आप लिखें, कल्चर। जब बंदा किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो उसके कल्चर से मुतासर होता है। हम शुमाली इलाका जात में जाते हैं, हम उनका कल्चर डिफरेंट होता है। बलोचिस्तान में जाते हैं, उनका कल्चर डिफरेंट होता है। अपने मुल्क में भी हम इधर ट्रैवल करते हैं तो कल्चर डिफरेंट होता है, खानों में, जुबान में, हर जगह में फर्क आ रहा होता है, ठीक है। लैंग्वेजेस, समझ आई कुछ? ये उसी के अंदर नीचेज हैं। अब आप ये नीचे आप कहेंगे कि वी आल्सो एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट ऑन, इसके साथ ऊपर ये लिखेंगे, ये अलग चीज है। वी आल्सो एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट इन फॉलोइंग कैटेगरीज। कैटेगरीज, ठीक है जी। इसको करें बोल्ड, ठीक है, इसको भी करें बोल्ड। और यहां पर एक चीज आपकी मिस है, क्या बोला? एक चीज और इसमें जरूरी थी, वाई यू चूज अस, आप मुझे ही क्यों चुनेंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये भी कंट्रोल बी, इसको ठीक कर लीजिएगा। वाई शुड चूज अस, ठीक है। नो पीबीएन, नो पीबीएन। और यहां पर आप लिखिए नो पीबीएन लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डू फॉलो बैकलिंक्स, ठीक है जी। डीआर की रेंज बताएं, यानी उसको जो सर्विस मिल रही है अब उसकी पहले तफसील बताएं, पहले उसकी तफसील बताएं कि आपको जो है ना वो व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक्स मिलेंगी। आपका जो आर्टिकल है वो गूगल इंडेक्स होगा, व्हाइट हैट एसईओ टेक्टिक्स या टेक्निक्स, ठीक है। उसके बाद गूगल इंडेक्स्ड, गूगल इंडेक्स्ड पोस्ट्स, ये क्लेम कर सकते हैं। इस तरह की चीजें आपने क्लेम करनी है, ठीक है। उसके बाद आप उस नीश के अंदर जो काम कर रहे हैं वो करेंगे। व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक्स वो होती हैं कि जो गूगल जिनको पसंद करता है, जिनको गूगल लाइक नहीं करता, जिनको गूगल पसंद नहीं करता, उसको ग्रे हैट या ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स कहा जाता है। जो उसकी पसंद के मुताबिक टेक्निक्स होती है उनको व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक्स कहा जाता है। तो क्या किया हमने, पहले आपने ये लिखना है, इसको रिफाइन करके लिखें, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट नीश, ये क्या हुआ इसको, इसमें क्या गलती है भाई, तो हमने भी यही लिखा हुआ है। अच्छा, फिर हम जो ये कहेंगे कि वी आल्सो एक्सेप्ट ट्रैवल, होम, टेक, एजुकेशन, फैशन, ऑटोमोबाइल, हेल्थ, फिटनेस, अब ये बात ठीक है जी। और एंड पे आपने ये लाजमी लिखना है, मस्ट कंटेक्ट बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करने से पहले आप हमें मैसेज जरूर करें। इसको भी आपने नोट करके यहां पर लिख के ना, नोट, इस चीज को नोट करके फिर जो है वो आपने इस तरह से बात करनी है। हाँ जी, कुछ लर्निंग बेहतर हो रही है इस तरह से करने से। चलें जी, ये हो गया। उसके बाद है FAQs, विल द गेस्ट पोस्ट बी परमानेंट, ये शो द ट्रैवल गेस्ट पोस्ट विल परमानेंट और इफ देन, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और हम क्या FAQ ऐड करें, ये हमने ऐड FAQ के बटन पर क्लिक किया तो यहां पर हम लिखते हैं कि डू यू एक्सेप्ट बल्क ऑर्डर, ठीक है। ये क्वेश्चन हम उसके कहते हैं यस आई हैव अ लॉट ऑफ, या लॉट ऑफ लिख लें, या लिखने के जनाब आई हैव 500
ट्रेवल 500 डाइवर्स, चलें ये लिख देते हैं 500 ट्रेवल, 500 क्वालिटी ट्रेवल वेबसाइट्स। I have 500 high quality. I have 500 high quality websites. In travel niche. ठीक है जी, I have 500 travel websites and a lot of general sites. So I have the capacity So I have the capacity, अब इसमें क्या इशू है, capacity एक ही काम है, I have the capacity to handle bulk orders through our travel guest posting service। ठीक हो गया जी, अपना कीवर्ड भी इस्तेमाल कर लिया दोबारा, ठीक है, और आपने अपने मतलब की बात भी कर दी, ठीक है। आप इसके साथ जो मर्जी लिख सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग डू फॉलो बैकलिंक्स, यहां पर भी आप रिपीट कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग डू फॉलो बैकलिंक्स। चल भाई चल, शाबाश। बाय प्रोवाइडिंग डू फॉलो बैकलिंक्स, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने ना इसके जो है ना एफएक्यूज बना लेने हैं। क्या बताया आपको कि आपने उसको पूरी तकरीर करनी है, उस तकरीर में आपने अपने जो कीवर्ड्स है ना उनको आपने उसमें शामिल करना, उनको उसमें समाना है। क्लियर हो गया जी। इसके बाद हमने किया ऐड, ये ऐड हो गया, ठीक है जी। कहाँ गया, हाँ ये आ गया, डू यू एक्सेप्ट बल्क ऑर्डर्स, ठीक है। इस तरह से अब आप कोई और ऐड करना चाहेंगे तो आप ऐड एफएक्यू पर करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर लिखेंगे एंड सो ऑन। नहीं जी, मैं इसको सेव और कंटिन्यू कर रहा हूं। उसके बाद रह जाती है रिक्वायरमेंट्स। Requirements your choice. Here is there is no need to repeat of any general questions. Your questions. आपका क्वेश्चन क्या है? A well researched article with a minimum of 600 and on high DA. Add new question. देखें, इसमें आपको ना पहले डिफाइन करना पड़ेगा। If you are to provide article, ठीक है, और ये मेरे ऊपर वाले में ही कर देना चाहिए क्योंकि वो आपने लिखा हुआ है, कंट्रोल सी। हम इसको कैंसिल करते हैं, अभी हम इसको एडिट करते हैं, ठीक है। इसके शुरू में हमें लगाना पड़ेगा इफ यू आर टू प्रोवाइड आर्टिकल, ठीक है। ये दोनों आपने ना मिक्स कर दिए हैं। इफ यू आर टू प्रोवाइड द आर्टिकल, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, वेल यू हैव टू प्रोवाइड, यहां पर लिखने पड़ेगा द आर्टिकल शुड बी, द आर्टिकल should be well researched with minimum of 600 words and on high quality। नहीं, अभी हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं ना, तो बैकलिंक्स तो भी बात की बात होगी। The article should be well researched with a minimum of 600 well researched plagiarism unique, हम लिख रहे हैं unique plagiarism free
या डी आ गए। प्लेजरिज्म, द आर्टिकल शुड बी वेल रिसर्च, यूनिक, प्लेजरिज्म फ्री विद अ मिनिमम ऑफ 600 वर्ड्स। ठीक है, ये उसकी जो है ना वो होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो क्या होना चाहिए, आप उनको क्या प्रोवाइड करना चाहिए, इसके साथ हम लिखते हैं प्रोवाइड द फॉलोइंग थिंग्स। प्रोवाइड द फॉलोइंग थिंग्स। नंबर वन आर्टिकल, नंबर टू जो है उसका क्या चाहिए आपको, टारगेट यूआरएल, टारगेट साइट यूआरएल, ये चाहिए आपको। ठीक है, और इसके साथ आपको और क्या चाहिए होता है जी, टारगेट साइट यूआरएल। ठीक है, टाइटल ऑफ द आर्टिकल टू एंकर टेक्स्ट, यूआरएल ऑफ द वेबसाइट यू वुड लाइक टू बैकलिंक। अब ये जो डाटा है ये किस में आएगा, ये अब आप दूसरे क्वेश्चन में डालें। ये इसको करते हैं हम अपडेट, और यहाँ पर ऐड करते हैं ऐड अ न्यू क्वेश्चन। ठीक है जी, इफ यू वांट टू गेट आवर प्रीमियम राइटिंग सर्विस, ठीक है जी, अगर आप हमारी प्रीमियम आर्टिकल राइटिंग सर्विस से फायदा उठाना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू गेट आवर प्रीमियम राइटिंग आर्टिकल राइटिंग सर्विस यू आर टू प्रोवाइड, तो फिर आपने ये चीजें प्रोवाइड करनी है, यू आर टू प्रोवाइड। ठीक है, अब जो है वो यहाँ पर हम जो ना वो इसको लिख देंगे। नंबर वन टाइटल ऑफ द आर्टिकल, एंकर टेक्स्ट, और थ्री जो है इनके साथ स्टॉप वो कोमा वगैरह भी लगाए ना, थ्री यूआरएल ऑफ द वेबसाइट यू वुड लाइक द बैकलिंक्स। ठीक है, तो प्लेस्ड ऑन इट। और इसमें चौथी चीज जो हम ऐड कर सकते हैं वो क्या है, क्या कहते हैं उसको, इमेज, अ प्रॉपर इमेज, अ प्रॉपर इमेज। ठीक है जी, इज इट क्लियर जी, ये भी मैंने रिफाइन करके अच्छा नहीं लिखा इतना। ठीक है, आपने इसको, आपको थीम समझ आ गया ना, कि हमने इसको दो चीजें डिमांड करनी कि भाई अगर आप आर्टिकल दे रहे हैं तो वो इस तरह होना चाहिए, प्रेजन फ्री होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, कंटेंट किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, और उसके साथ जो ना वो टारगेट यूआरएल आप बताएंगे, अक्सर जो ना वो एंकर टेक्स्ट और लिंक लगा होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम आर्टिकल लिखें, फिर वो इन्होंने ठीक लिखा हुआ टॉपिक आइडिया, आपका टारगेट यूआरएल, एंकर टेक्स्ट, और अगर आप कोई हमें इमेज दे दें तो वो बहुत ज्यादा बेहतर है जी। इसको किया हमने सेव एंड कंटिन्यू। अब हम आते हैं इमेज की तरफ। तो इमेज आपने डिफाइन किया हुआ या नहीं, अभी बनाना है, ये ट्रैवल के लिए बनाना था ना, तो लेट्स सपोज सब्सक्राइब का बटन क्यों लगाया हुआ है आप, अच्छा अच्छा, यूट्यूब चूज हाइड ये 40, इन सभी चीजों को, इसका साइज ठीक रखा हुआ है। ये इसका जो साइज है ना वो ऊपर से कस्टम साइज इधर ऑप्शन होती है, उससे आपने 1280 जरब 769 जो ना उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, साइज वैसे मुझे चौड़ाई में ज्यादा लग रहा है, आपने साइज सही सिलेक्ट किया हुआ है, ये जरा कंफर्म कर ले। तो इसको क्लोज, पर्सनलाइज, यहाँ पर कहाँ गया कस्टम साइज, ये कस्टम साइज 1280 769, क्रिएट न्यू डिजाइन, ओके। तो इमेज इसी के अंदर से उठाया था या बाहर से, यहीं से। हम यहाँ पर ट्रैवल लिखते हैं, और किधर है वो वाला इमेज, ये वाला, ये जनाब आपने पकड़ लिया। ठीक है, इसको उड़ाएं, डिलीट किया,
ये कुछ लिखी हुई है कहानी, इसको डिलीट करें, ये बटन है इसको डिलीट करें। अब ये भी जो है इसकी कैमरा फोकस नज़र आ रहा है, इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं, या चाहे रखना है तो रख लें। ये जो एरो है इसको भी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो ना टेक्स्ट है ना वो ऐड कर सकते हैं, ऐड हेडिंग। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्रैवल गेस्ट पोस्ट, ठीक है। इसका जो कलर है वो आप अपनी मर्जी का कोई भी रख सकते हैं। यहाँ से हमने लेट्स सपोज इसका कोई भी कलर कर लिया, ठीक है। इसको बाद में आप सेटिंग कर लीजिएगा। सही हुआ, आप सेलेक्ट करके होगा। कोई भी कलर बदल दे भाई, बस ठीक है। ये हमने इसको उठा के ज़रा यहाँ पर ऊपर रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक इमेज तैयार हो गया, ठीक है जी। तो आप इसको बाद में कर लीजिएगा। यहाँ शेयर के बटन पे हम प्रेस करेंगे तो ये आ जाता है डाउनलोड का बटन, ठीक है। हम इस बटन को करेंगे डाउनलोड, जस्टेड पीएनजी जो भी है यही ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्लिक करना है डाउनलोड के बटन पे। जो डिज़ाइन कंटेंट प्रीमियम कंटेंट, ये प्रीमियम कंटेंट था। अच्छा, तो हम जनाब फिर इसको रहने देते हैं। ये हम अपने कस्टम साइज में जाकर क्रिएट न्यू डिज़ाइन के बटन पे अब जी हमने यहाँ पर लिखा ट्रैवल। यहाँ से जो इमेज है वो आप बाहर से भी कहीं से उठा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इधर से ही उठाएं। ये प्रीमियम 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 वीडियो 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 प्रो 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 प्रो। इसके साथ प्रीमियम लिखा तो नहीं है। हम्म, अच्छा जी, अभी हम इसको जो है ना वो करके इसको कर देते हैं डिलीट, द हिल्स को भी कर देते हैं डिलीट, और अपना जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। हम लिख सकते हैं ट्रैवल गेस्ट पोस्ट, और इसको उठा के यहाँ पर हमने कॉपी कर दिया, ठीक है जी। अब हम इसको करते हैं, देखिए डाउनलोड होता है या नहीं। ये जी डाउनलोड हो रहा है। जी, इससे डाउनलोड करने की भी समझ आ गई, यहाँ पर साइज की भी आपको समझ आ गई। अब जब ये डाउनलोड हो चुका है कंप्लीट, तो ये मैं इसका फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। शो इन फोल्डर या डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, मैं इसका फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। तो ये आ गया ट्रैवल गेस्ट पोस्ट, ठीक है जी। तो अब हम जाते हैं अपना फाइवर की तरफ। कहाँ पे थे जी हमारी गिग, ये वाली है, ब्राउज। जी कहाँ पर है ये है डाउनलोड्स में आकर, ये इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पर ओपन का बटन प्रेस कर दिया, तो ये आपका एक इमेज जो है वो सिलेक्ट हो गया। क्लियर हो गया जी। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी किया जा सकता है, वहां से उठाएं वहां पर प्लेस कर दें तो इस तरह से भी सिलेक्शन हो जाती है। तो वी आर ऑन द फाइनल स्टेप, सेव एंड कंटिन्यू। लें जी, हमने इसको कर लिया। आप इसका इमेज बाद में चेंज कर लीजिएगा। ये अब इसका 6 स्टेप्स आ गया है पब्लिश का, और पब्लिश पे आपको आ गया है यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू जस्ट टू नीड complete following requirements to start selling. Let's check if you need to fill out form W9.
Are you a US person? No, I confirm that all the service I offer on Fiverr are performed while outside the US. Yes, US taxation. No. ठीक है जी। और उसके बाद इसको हमने कर लिया सेव। You are done. No need to fill out form. You can update your information from your profile setting at any time. Close. Identity verification. Fill out your personal and business information to verify your identity. ठीक है जी। इसको आप वेरीफाई का बटन क्लिक किया हमने। अब आप इसका जो भी डाटा है ना वो आप अपने लिहाज से इसको फिल कर लीजिए। ठीक है। आउटसाइड ऑफ माई प्राइमरी जॉब कीजिए। कैसे अपलोड कर रही हैं आप? सर उन्होंने दिया था कि दो ऑप्शन थी, या तो आप वो कैमरे से कर लें, फिर मैं गूगल का ऑप्शन ऑन और पहले एड्रेस नहीं ऐड हो रहा था, वो उसको ऐड होता है, वो जब भी मैं एड्रेस ऐड करती हूँ दोबारा से पेज भी लेकिन एड्रेस जो है वो ऐड हो गया। तो आईडी कार्ड वाला जो ऑप्शन है ना उन्होंने दिया हुआ, या तो किसी और डिवाइस से ऐड करें या इनसे पिक्चर से ऐड करें। तो पिक्चर किस तरह, मतलब कैमरे के सामने 2 मिनट। अच्छा, उसका तरीका ये है कि आप अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक लें तस्वीर, क्लियर कट उसको क्रॉप करें, अच्छी रोशनी में, रिफ्लेक्शन भी ना आ रही हो। ठीक है। डे लाइट में छांव में खड़े होकर बड़ी अच्छी तस्वीर आएगी, लेकिन किसी चीज का इमेज ना आ रहा हो। उसको अपने जो है उसको किसी भी तरीके से अपने क्या कहते हैं लैपटॉप में सिस्टम में कन्वर्ट करें डाटा केबल के जरिए। फिर वो इमेज जैसे हमने यहाँ से इमेज सेलेक्ट करके वहां डाली है। किस चीज की? आप इधर से अपलोड कर सकते हैं। तो क्या ऑप्शन आती है? स्कैन का आता है। तो आप डायरेक्टली फिर मोबाइल से स्कैन कर ले। हाँ, स्कैन कर ले मोबाइल से, या स्कैन्ड इमेज जो है। अच्छा जी, आप बताइए इसको प्राइमरी जॉब है या आउटसाइड ऑफ माई प्राइमरी जॉब है प्रोफेशन? अच्छा जी, चलें इसको क्लिक कर देते हैं। आउटसाइड माई ऑफ माई प्राइमरी जॉब है प्रोफेशन। गो बैक टू वीट। You are almost there. लो जी, we are at the spot where we have to publish the gig. ये जो हैकर साहब है माशाल्लाह, ये पूरी गिग भी नहीं बनाने दे रहे। ये फाइवर की तरफ से मैसेज नहीं है। ठीक है जी, लोगों से बच के रहिएगा। पब्लिश गिग, ये पब्लिश गिग हमने कर दिया। योर गिग इज ओपन फॉर बिजनेस, स्प्रेड टू वर्ड। देखें जी, इसको फेसबुक पे करें, ट्विटर पे करें, लिंक्डइन पे करें, जहां मर्जी करें। ठीक है जी। तो ये हमने किया आखिरी स्टेप, डन का बटन प्रेस। तो जनाब आपकी जो गिग है वो हो गई है पब्लिश कंप्लीटली। ठीक है जी, ये आपकी गिग पब्लिश हो गई। ये एक्टिव गिग है, उसका स्टेटस आ रहा है सारा। तो हाय राना हमजा, आई एम बीबी, योर virtual assistant, and I will do my best to assist you. What brings you here today? Go to hell. अच्छा जी, तो यहाँ आप ये जो गिग की एक्टिविटी ने, ये आपको माई बिजनेस में जाकर गिग्स में ये ऑप्शन आएगी। तो आपकी ये जो गिग है वो मुकम्मल हर लिहाज से हो चुकी है। तो अब आप इसको एडिट करके जैसे मर्जी कर सकते हैं। कोई सवाल इस बारे में? जी, ना बनाएं, 2 से ज्यादा पर ना बनाएं। हाँ जी, वो जो तजर्बा है वो देखिए, आपकी रीच तो बढ़ जाएगी, सभी कीवर्ड पर आपकी गिग आ रही है, लेकिन आ रही है 200वें नंबर पे, तो क्या फायदा? तो 1 या 2 कीवर्ड्स को टारगेट करें तो आपकी आ रही है ज्यादा अर्ली नंबर्स पे। 2 से ज्यादा कीवर्ड्स को टारगेट ना करें, और वो भी मिलते जुलते ही, यानी कि लाइफ इसके साथ लाइफस्टाइल बस ऐड हो सकता है। ठीक है। क्या डाटा? क्या ऊंचे बोल रहे जरा। नहीं नहीं, उसी के अंदर ही मिक्स करना होगा भाई, जितनी कैपेसिटी उसके अंदर ही हमने सारा काम करना है। जी, आप क्या कह रहे थे? शुरू में आप सोच समझ के बना लिए ना, एक दफे एडिट करके उसको छोड़ें, उसको परफॉर्म करने दें, उसको खुद भी तो कुछ करने देना। अगर हम उसको डेली एडिट ही करते रहेंगे तो हम किस बेस पे एडिट कर रहे हैं? एडिट तो हम तब करें ना हमें पता हो कि भाई मैं इसमें ये बेहतरी लाना चाह रहा हूं। अभी आपने उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं देखी तो आप उसको क्यों चिकेट क्यों नहीं है? ठीक है, लिहाजा बेहतर तरीके से हर चीज बेहतरीन करके एक दफा बनाकर उसको छोड़ दें, लेट इट रन। चलें जी, अगली क्लास का टाइम हो गया, तो
तो इंशाल्लाह फिर इसको देखें जी। पूछें किस पे। अच्छा एक और बात, मैंने जो आपको जो फोन नंबर दिया है आप सबने उसमें क्या करना है, आपने अपना बैच नंबर लिखना है और मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करना है, बैच नंबर 54B और अस्सलाम वालेकुम के बाद नीचे बस 2 मैसेज हो और नीचे आपका बैच 54B, नीचे आपका नाम। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा, फिर आप जो फाइवर के बारे में उसके रिव्यूज के बारे में मुझसे फिर बाद में भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, आप क्या पूछ रही हैं पेपाल के बारे में। ये इसका स्कोप नहीं है, आप इसके बारे में यूट्यूब से हजारों चीजें, हजारों गाइडेंस मिल जाएगी और सरफरान बिलाल साहब भी आपको मजीद भी गाइड करें। ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।